Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तत्सत श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद प्रभंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सहस्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में उपस्थित सारे एटा नगर वासियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम हर मंगलवार को संध्या में 6 बजे से होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सत्संग करना। शास्त्रों में सत्संग की महिमा बताई गई है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति को विवेक नहीं हो सकता। विवेक क्या होता है? विवेक का अर्थ है सही और गलत में की पहचान कैसे की जाए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसका ज्ञान, इसकी पहचान। क्या सुख है, क्या दुख है। इस संसार की सृष्टि माया के द्वारा रचा गया है। इस संसार को माया रचित संसार है और इस संसार की रचना माया ने इस प्रकार से किया है कि बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है। भ्रमित का होने का अर्थ है कि जो सबसे ज्यादा दुखदायक है इस संसार के जीव उसी को सुखदायक समझते हैं।
एक गटर में रहने वाला सुअर से आप उसका इंटरव्यू लीजिए कि आप कैसे हो, तो क्या बोलेगा? मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि वो रहता है कहाँ? गटर में। लेकिन आपको एक दिन भी वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? तो जिस भी परिस्थिति में जो भी जीव रहता है, चाहे कितना भी दुखद परिस्थिति क्यों ना हो, कुछ समय के बाद उस परिस्थिति में रहने की आदत पड़ जाती है। इसलिए इस भ्रम के कारण दुख में ही सुख का आभास करने लगता है जीव। जहाँ दुख है उसी में उसको सुख नजर आता है। जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है वही हमको सबसे ज़्यादा लाभदायक लगता है, आकर्षित करता है। जैसे उदाहरण के लिए बरसात के दिन में आपने कोई बल्ब जला दिया, बहुत सारे फतिंगे वहाँ उड़ते हुए आते हैं। आप अपने कमरे में भी अगर आपने लाइट जला दिया और खिड़की खोल दिया, 5 मिनट के अंदर क्या हो जाता है? बड़े कीड़े आ जाते हैं, है ना? फिर आपको उनको भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट बंद करना पड़ेगा। तो आप देखो बरसात के दिन में कहीं भी जहाँ लैंप पोस्ट होता है तो हजारों की संख्या में ऐसे कीड़े एकदम घूमते रहते हैं बल्ब के चारों तरफ। नहीं देखा कि नहीं देखा? उनको उस बल्ब से इतना प्यार है, उनको लगता है इससे खूबसूरत चीज़ संसार में कुछ नहीं है। और जब आप सुबह सुबह जाएंगे उस बल्ब के नीचे तो क्या दिखता है? ऐसे हजारों हैं, क्या कहेंगे आप उनको, दीवाने, हजारों दीवाने शहीद मिलते हैं। अगर उनके जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन पे आप सिनेमा बना सकते हैं। तो प्यार में उनको मौत मिला है ना? उनको पता है कि वहाँ पे उनकी मृत्यु है, फिर भी क्यों जाते? कोई बताएगा? वो उनकी मौत है, फिर भी वही उनको अच्छी लगती है, उधर ही खींचते हैं। जो जहाँ जाने से व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी स्थान पे वो भागते हुए जाते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वही चीज उसको अच्छी लगती है। ये समस्या है। इस संसार में इसीलिए आपको जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो सावधान रहना चाहिए। क्या? जो चीज़ अच्छा लगता है उसी में हो सकता है आप समस्या उसी में हो। आप सबने अपने घर में कभी कभी चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी का इस्तेमाल किया होगा, करते हैं? माउस ट्रैप। वैसे चूहा को आप पकड़ेंगे, पकड़ में आएगा? बहुत मुश्किल है पकड़ना उसको, तुरंत भाग जाता है, तुरंत भाग जाता है। लेकिन दिमाग से आप चूहे को पकड़ सकते हो, हाथ से नहीं। कैसे? कैसे चूहे को पकड़ना है? हाथ से नहीं पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? दिमाग से। दिमाग क्या है? दिमाग ऐसे लगाना है कि चूहे को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। सबसे पहला ये चीज़ क्या? चूहे को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, वही उसकी बर्बादी का कारण है। ध्यान से सुनिएगा।
वही उसकी बर्बादी का कारण बनेगा, वही उसको फंसाता है। जो चीज़ सबसे अच्छा नज़र आता है वही चीज़ आपको फंसाता है। ध्यान से सुनिएगा। चूहा हम क्या करते हैं, उसमें रोटी डाल देते हैं, रोटी डाल देते हैं, लटका देते हैं, है ना, और ऐसे रख देते हैं खोल के उसका दरवाजा ऐसे। और चूहा रोज सोचता है अरे रोज तो बड़ा मेहनत करना पड़ता है। और कहाँ रखते, बिल्कुल जिधर से चूहा उधर ही रखिए। हमारे कमरे में जब मैं मंदिर में रहता था तो वहाँ रात में सुबह 4-5 चूहे और इतने मोटे मोटे आ जाते थे रात में, और उनको पता होता है कि कब जाना है। जब लाइट आप बंद करेंगे ना तब वो लोग आते। हमने रोटी रख दिया और उधर ही रास्ता कोई पता है इधर से आता है इसे, और लाइट बुझाया और उनको पता है कि ये सोया कि नहीं सोया। जैसे आप थोड़ा सा 1-2 बार आप है ना खराटे लगे ना, नकली भी, वो समझ जाएगा सो गया। हमने 1-2 खराटे मार दिए नकली, और तुरंत निकला उधर से आया। आज देख रहा है एकदम बिल्कुल सामने रोटी है। बोले रोज तो ढूंढना पड़ता था फिर भी नहीं मिलता था। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि आज सामने इतना आसानी से रोटी कैसे मिल रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। वो तो सोचता है आज मैं इतना लकी हूँ, आई एम सो लकी टुडे। और जाता है अंदर, और जैसे ही रोटी को पकड़ता है क्या होता है, जाता है। लेकिन उसको तब तक कोई दिक्कत नहीं होता, फंस गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो रोटी खाता रहता है। कब तो खाएगा, जब तो रोटी खत्म ना हो जाए तब तक वो सोचता है बड़ा मजा आ रहा है। जब रोटी खत्म हो जाता है, खत्म भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी में पैखाना वखाना सब करता है। और फिर जब फिर से दोबारा भूख लगती है तब वो दोबारा रोटी ढूंढता है, उसमें मिलता नहीं है उसको। तब सोचता है मैं बाहर जाऊं, बाहर जाने का प्रयास करता है तो पता चलता है फंस चुका। अब फंस गए तो उसकी कमजोरी क्या है, जो चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद है वही उसकी क्या है, कमजोरी है। उसी तरह से हम सबकी कमजोरी क्या है, जो सबसे ज़्यादा हमको अच्छी लगती है वही हमारी कमजोरी हो सकती है, और उसी से हमको पकड़ा जा सकता है इस संसार में। ये माया के द्वारा रचित संसार है। संदेश क्या है इसमें, इसमें संदेश ये बताया गया है कि भगवान की भक्ति, देखो इस संसार में हमारे पास जो कुछ भी है ना, एक महान संत हुए थे कृष्णदास जी, गोविंददास कविराज जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत लिखा। गोविंददास कविराज जी कहते हैं कि ए धन जौवन है, ए धन जौवन पुत्र परिजन, इठे किया छे परती तीरे। धन जौवन पुत्र परिवार समाज देश, ये सब का कोई भरोसा नहीं कब तक रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। रहे जब तक रहे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई यही है कि एक दिन चला जाएगा, एक दिन हमारे हाथों से छूट जाएगा। हम किसी को कितना भी प्रेम कर लें, जब ये शरीर नष्ट होगा तो उसके साथ साथ वो प्रेम भी खत्म हो जाता है। वो व्यक्ति अपने गंतव्य को चला जाता है, दूसरा व्यक्ति अपने गंतव्य को चलाता है। जैसे हम ट्रेन में चलते हैं तो अपना बर्थ पकड़ लेते हैं, हमारे बर्थ पे कोई आके बैठ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, उठो भाई साहब उठिए, क्या बात हो गया, ये हमारा बर्थ है।
सच में उसका बर्थ है? सच में उसका बर्थ है? उसका बर्थ नहीं है। ये बोलता कि मैंने बुक किया है इसको अगले 20 घंटे के लिए, लेकिन वो क्या मेरा बर्थ है। जैसे उसका स्टेशन आता है उसको वहाँ से उतरना पड़ता है। अगर एक भी स्टेशन देर कर दूसरा आके बोलता है उठो, क्या हुआ भाई साहब? हमारा बर्थ है। बोला हमने बुक किया था। आपने बुक किया था हावड़ा तक, अब आ गया सियालदह, अब आप जाइए, अब आपका नहीं है। उसी तरह से इस संसार की हर वस्तु नश्वर है। जिसको हम मेरा समझते हैं वो कब तक का है? एक पार्टिकुलर स्टेशन पर। और जिसका स्टेशन जब आता है वो उतर जाता है कि नहीं? आप कोच में बैठते हो, एक सीट पे 3, इस पे 3, 3 6, साइड वाले पे 2, 8 लोग, एक परिवार जैसा ही लगता है। कोई बोलते हैं भाई साहब, बहन जी, चाचा जी, आपस में रिलेशन में जाता है, बेटा नहीं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे परिवार ही बस गया। लेकिन जब जिसका टाइम स्टेशन आता है वो उतर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सब जो भी हम रिलेशन बनाते तब तक के लिए, जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाता। उस तरह से हमारा जीवन है। हम सब कोई दूसरे किस देश से, कोई दूसरे ब्रह्मांड से, सारे जीव आके एक परिवार का निर्माण करते हैं। लेकिन जब जिसका समय आता है वो चला जाता है। फिर कहाँ गया किसी को नहीं पता। कौन कहाँ जाएगा किसको पता। तो इसको कहते हैं कि ये जीवन जो है वो नश्वर है। इस संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो परमानेंट है, नित्य है। हर चीज नश्वर है। तो प्रश्न उठता है कि जब सब नष्ट ही हो जाना है तो फिर बनाना क्यों, है ना? हम बनाते हैं और फिर नष्ट हो जाता है। बनाया फिर नष्ट हो गया, बनाया फिर नष्ट हो गया, है कि नहीं? एक घर बनाया आपने, वो घर नष्ट हो गया, कोई आके तोड़ दिया उस घर। आपने फिर बनाया, फिर तोड़ दिया, फिर बनाया, फिर तोड़ दिया। तो क्या आप बनाते रहेंगे? नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? अगली बार बनाने से पहले सोचेगा अरे पिछली बार बनाया था, कोई आकर तोड़ दिया, तो इस बार पर बनाने से पहले ही उस व्यक्ति से पूछूंगा कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू हमारा घर क्यों तोड़ता है? पूछेंगे ना, क्योंकि फिर बनाएंगे फिर तोड़ देगा। तो बनाने से पहले उससे बात करना चाहिए ना, भैया तुमको दिक्कत क्या है, क्यों तोड़ते हो मेरा घर? उसी तरह से हम जब इस जीवन में आते हैं तो हम बहुत कुछ कर्म करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन एक प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि आखिर सब कुछ बनाने के बाद टूट क्यों जाता है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? सब कुछ बसाने के बाद छूट क्यों जाता है? ये प्रश्न कोई पूछता नहीं, ये प्रश्न कोई पूछता नहीं। सिकंदर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सिकंदर, उसको विश्व विजेता कहा गया है। क्या कहा गया? विश्व विजेता। पूरे विश्व को जीत लिया, ऐसा बोला जाता है उसको। सिकंदर के बारे में बताया जाता है कि सिकंदर जब पूरे विश्व को जीतते जीतते जब भारतवर्ष में आया तो भारत में उसको सिकंदर की मृत्यु हुई। भारत में ही, आप जानते हैं कैसे मृत्यु हुई?
आप जानते हैं सिकंदर की मृत्यु हुई मच्छर काटने से। कैसे? मलेरिया से। मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। अब कितनी आश्चर्य की बात है ना। एक तरफ तो हम कहते हैं कि सिकंदर विश्व विजेता था, अगर वो सच में विश्व विजेता था तो मच्छर कैसे मार दिया उसको? इसका मतलब मच्छर उससे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर उसने विश्व को जीत लिया तो उसी विश्व में मच्छर था, मच्छर को नहीं जीत पाया, है कि नहीं? जब मच्छर ने उसको मार दिया इसका मतलब मच्छर विश्व विजेता है कि नहीं? भाई एक व्यक्ति ने विश्व को जीता और उसको मच्छर ने मार दिया, इसका मतलब मच्छर उससे भी पावरफुल है। ऐसा तो इसको कैसे समझें कि जो व्यक्ति मच्छर से ना बच सका वो कैसे हम मान लें कि उसने विश्व को जीत लिया? इसका मतलब जब हम उसको विश्व विजेता बोलते हैं तो वो भी क्या है? एक छलावा है, क्योंकि उसके कर्मों ने उसको क्या बनाया? विश्व विजेता बनाया। उसने नहीं, उसके कर्मों ने। और जिस दिन समय आया उसके कर्मों ने उसको मच्छर से मरवाया। ये बात साबित करने के लिए कि ये विश्व विजेता नहीं है। बड़े बड़े लोग, बहुत पैसा, अपार संपत्ति, सब कुछ था, लेकिन एक कोरोना मच्छर के द्वारा मारे गए। मच्छर भी नहीं, वायरस। ये इतना छोटा वायरस है कि दिखता भी नहीं है। उस पैसे का क्या फायदा जो पैसा हमको एक छोटे वायरस से न बचा सके? कहने का अर्थ है कि जब मृत्यु आएगी तो कितना भी पैसा हो हमको नहीं बचा पाएगा। पूरी भारत की सेना भी आके खड़ी हो जाए ना आपके रक्षा के लिए, फिर भी मौत हमको लेके जाएगी। ये सच्चाई है। सिकंदर बीमार हो गया, उसके मरने का समय आ गया। जब मरने का समय आया उसने अपने सारे कमांडर्स को बुलाया और सिकंदर पूछता है अपने कमांडर से, कहता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, तुम लोग मेरी 3 इच्छा पूरी करोगे क्या? कमांडर ने कहा, बोलिए महाराज, 3 क्या, हम 10 पूरा कर देंगे, आपकी इच्छा सर आंखों पर। बोला 3 इच्छा क्या क्या है बताइए? बोला पहली इच्छा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मृत शरीर को मेरा डॉक्टर लेकर कब्र तक जाएगा। दूसरा, जिस रास्ते से जाएगा लेकर अपने हाथों में लेकर जाएगा, उस रास्ते को सोने और चांदी के पत्थर से उसका निर्माण करो रास्ते का। और तीसरा, जब मुझे जमीन में दफनाया जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर छोड़ दिए जाए। पूरा शरीर दफना दो, हाथ मत दफनाना, हाथ ऐसे बाहर रखना। तो पूछा, महाराज आप ऐसा इच्छा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? हम तो सोचे थे आपके मृत शरीर को हम लोग उठा के ले जाएंगे, आप तो बोल रहे डॉक्टर लेके जाए। सिकंदर बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे मृत शरीर को मेरा डॉक्टर लेके जाएगा, इसके द्वारा मैं आने वाले पीढ़ियों को संदेश देना चाहता हूं कि वो सिकंदर जिसने सारी दुनिया को जीत लिया, जिसके पास बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर मौजूद था, और वो डॉक्टर भी उसको नहीं बचा पाया। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं ना, शायद डॉक्टर टाइम पे नहीं आ पाया होगा इसलिए मर गए। सिकंदर बोला डॉक्टर खुद लेके जाएगा तो लोग ये डाउट नहीं करेंगे, डॉक्टर था। डॉक्टर ही बोल रहा है कि अब हमसे कुछ नहीं होने हुआ।
मैं नहीं बचा पाया इनको। और सोने चांदी के पत्थर क्यों? इसलिए ताकि संसार को पता चले कि सिकंदर के पास अथाह संपत्ति थी, पैसे रुपए सोने चांदी की कमी नहीं थी, लेकिन वो सोना चांदी पैसा रुपया भी उसको नहीं बचा पाया जब जाने का समय आया। और दोनों हाथ बाहर छोड़ देना, क्योंकि ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले कि जिस सिकंदर ने सारे संसार को जीत लिया वो एक पैसा भी लेकर नहीं गया, खाली हाथ गया। ऐसे हाथ बाहर अगर गाड़ दोगे तो हो सकता है लोग सोचे कि कुछ डॉलर लेके गए होंगे, एटीएम कार्ड तो लेके गए होंगे, हो सकता है ना, हमको दिखाया नहीं। लेकिन हाथ खुला रहेगा तो क्लियर रहेगा कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही गए, है कि नहीं? तो ये जीवन की सच्चाई है। और कुछ दिनों का जीवन है, और ये जीवन क्या है? ये जीवन है परीक्षा। क्या है? परीक्षा। परीक्षा। हर इंसान की हर क्षण परीक्षा हो रही है। कौन ले रहा है? भगवान। इस परीक्षा में प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न है? परीक्षा में क्वेश्चन पेपर भी आउट है ना? यूपी में क्वेश्चन पेपर जल्दी जल्दी आउट हो जाता है, बाहर ही निकल लीक हो जाता है पेपर, है ना? वैसे तो हर जगह हो रहा है, यूपी में ही नहीं, कहीं भी हो जाता है। लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न है प्रलोभन। क्या? प्रलोभन। याद रखिएगा, प्रलोभन। प्रश्न क्या है? प्रलोभन। आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। कौन सा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को MCQ बोलते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, 10 करोड़ रुपए आपको मिलेगा, बस नकली साइन करना है। ठीक है? बहुत आसानी से आप दूसरे की संपत्ति हड़प सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नंबर 3, C परीक्षा में बैठने की जरूरत भी नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, बस 10 लाख रुपए जमा कर देना। ठीक है? और D, भगवान देख रहे हैं, मृत्यु के समय हिसाब किताब किया जाएगा। समझ में आ रहा है? 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको चुनना है। क्या चुनना चाहते हैं? है ना? छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको चॉकलेट देते हैं, उसके हाथ में 100 रुपये का नोट है, ठीक है, और एक चॉकलेट है। उसके हाथ से आपको 100 रुपये का नोट लेना है, तो क्या करिए? उसको एक चॉकलेट पकड़ा दीजिए। 100 रुपये का नोट छोड़ के, उसके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं पता है, इसलिए छोड़ देगा। चॉकलेट उसको पसंद है। उसी तरह से इस संसार में 2 तरह की चीजें हैं, एक श्रेयस और एक प्रेयस। क्या? एक श्रेय और एक प्रेयस। श्रेयस वो चीज है जो आपको अच्छी नहीं लगती। क्या? जो आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आपके लिए अच्छी है। अच्छी लगेगी नहीं। कोई एक उदाहरण दीजिए जो आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन आपके लिए अच्छा है। दवाई है। कई लोग दवाई खाना नहीं चाहते,
दवाई देखते उल्टी आ जाती है ना। जैसे कोई डायबिटीज का रोगी है तो उसके लिए करेला अच्छा है, अच्छा लगता है? नहीं लगता है। उसके लिए सारे कड़वे चीज ही अच्छे होते हैं। उसको कहते हैं श्रेयस, कि अच्छा नहीं लगता लेकिन अच्छा है। आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी लेना पड़ेगा, लेकिन लेने का मन नहीं करेगा। और प्रेयस क्या है? प्रेयस वो चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं लेकिन आपके लिए अच्छी है नहीं, है ना। जैसे बच्चों के लिए स्मार्टफोन है, गेम खेलना, है ना, अच्छा लगता है ना, इस और अच्छा लगता है। पकड़ा दीजिए अगर मोबाइल तो फिर वो आपको और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, उसी में बिजी रहेगा, है ना। कई बच्चे, है ना, रात रात भर बैठ के खेलते हैं गेम, आँख खराब हो जाता है, आँख में चश्मे लग जाते हैं छोटी उम्र में, लेकिन वो खेलते रहेंगे। क्यों? अच्छा नहीं है हमारे लिए लेकिन अच्छा लगता है। बोलते प्रेयस है, थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा लेकिन बाद में हमेशा हमेशा के लिए जीवन बर्बाद कर देगा। धन संपत्ति ऐश्वर्य, इसको कमाने के लिए लोग कितना पाप करते हैं। वो भी चलो हमेशा के लिए साथ रहे तो एक अच्छी बात है, लेकिन वो आपकी परीक्षा ली जा रही है, उसको नहीं पता कि आप थोड़ा पाप कर लो आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, आप घूस कर लो, आप भ्रष्टाचार कर लो आपको पैसा मिल जाएगा, ज़्यादा मेहनत आसानी से आप अमीर हो सकते हो, ईमान को बेच दो, है कि नहीं। स्त्री अगर वेश्या बन जाए तो उसको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उस पैसे का क्या लाभ जो अपनी ईमान को बेचकर प्राप्त हो। अपनी ईमान को बेचकर करोड़पति भी बन जाओगे तो क्या करोगे? जब आप झांक कर अंदर देखोगे तो घृणा आएगी। जब यमराज के पास जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे? लेकिन ये कितने लोग सोचते हैं कि हमारी परीक्षा हो रही है। हर इंसान की परीक्षा हो रही है, हर कदम पे परीक्षा हो रही है। आपके पास हर जगह जहां कदम रखते वहां से दो रास्ते होते हैं, हर मोड़ पर दो रास्ते होते हैं, आपको चुनना पड़ता है कौन सा रास्ता आप चुनते हैं। भगवान आपको देख रहे हैं और उसी के अनुसार आपको मार्क्स मिलेगा, टोटल सुख या दुख। तो बुद्धिमान लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, सत्य धर्म न्याय के मार्ग पे चलने में थोड़ी हो सकता है कठिनाई हो, है कि नहीं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसी के रास्ते पर चलता है क्योंकि वो जानता है कि यही रास्ता जो है सबके लिए सही है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपना शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखता है। क्या देखता है? शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो दो कैरियर है, एक कैरियर कहते हैं ना लाइफ बिफोर डेथ और एक लाइफ आफ्टर डेथ। तो लंबा कौन सा है? मृत्यु के बाद वाला कैरियर ज्यादा लंबा है या मृत्यु के पहले वाला है? मृत्यु के बाद वाला कैरियर ज्यादा लंबा है कि नहीं? तो उसकी कोई तैयारी नहीं करता है। इस कैरियर के लिए तो तैयारी करते हैं, मृत्यु से पहले वाले कैरियर के लिए कैरियर प्लानिंग करते हैं, कैरियर काउंसलिंग। लेकिन मृत्यु के बाद वाले कैरियर के लिए कौन सोचता है? उसके क्या होगा?
इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं क्या हमारी परीक्षा हो रही है, हर क्षण पे हमको देखा जा रहा है। कोई ये ना सोचे कि हमको कोई नहीं देख रहा है। कोई व्यक्ति सोचता हमको कौन देखता है? हम सबको देखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है। एक एक क्षण, एक एक कर्म जो हम कार्य करते हैं वो सब नोट किया जा रहा है। एक एक शब्द जो बोलते हैं वो सब नोट किया जा रहा है। एक एक बात जो हम सोचते हैं वो भी नोट किया जा रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं किस टाइम पे। इसलिए मृत्यु के समय यमराज के 3 दूत आते हैं। कितने? 3 दूत आते हैं मृत्यु के समय। और ये रियल है, ये मत सोचिए कि कोई काल्पनिक है। किसने देखा है यमदूत को? बहुत लोगों ने देखा है। आप ढूंढ के देखिए, कई लोग मिल जाएंगे। हम ढूंढते नहीं हैं। अभी कोरोना पीरियड की बात बता रहा हूँ, लाइव एक व्यक्ति ने यमदूत देखे अपनी आंखों से। हमारे मंदिर के एक भक्त हैं, वो बता रहे थे अपना अनुभव। कोरोना पीरियड में चंडीगढ़ के भक्त हैं, उनका वीडियो भी आया था, वायरल हुआ था कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, कोरोना हो गया था उनको, और उनके अगल बगल के वार्ड में जितने लोग थे सब मारे गए, सब मर गए, केवल वही बचे हुए थे। और उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि लगा कि अभी वो भी मरने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया? माला पकड़ लिया, हाथ में माला लेकर हरे कृष्ण जप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जप कर रहे थे। अचानक उन्होंने 2 यमदूत देखे वार्ड में। 2 यमदूत प्रकट हो गए, काले काले, और दोनों बात कर रहे हैं आपस में कि इसको लेके चलें। तो इन्होंने सुना तो ये और ध्यान से जप करने लगे। तो यमदूत आकर इनको स्पर्श करने लगे, इसको पकड़ के ले जाने के लिए। जैसे ही इनको स्पर्श किए तो जैसे बिजली का झटका लगता है वैसे उनको झटका लगा यमदूतों को। तो घबरा गए वो लोग, आपस में बात करने लगे, अरे ये तो हरे कृष्णा कर रहा है ना, इसको अभी नहीं ले जा सकते हम लोग। और वो दोनों चले गए और इनकी जान बच गई। भगवान का नाम लेने से यमदूत भी डर गए। और वो अपना खुद का रियलाइजेशन पर्सनली शेयर कर रहे थे, बता रहे थे, रिकॉर्डिंग करा के उन्होंने सबको बताया कि सब लोग देख लो कि ऐसा मत सोचो कि ये सब झूठ घटना है। एक दूसरी घटना उत्तर प्रदेश में ही हुई। उत्तर प्रदेश की घटना बता रहा हूँ आपको। एक व्यक्ति था, वो सुबह सुबह बैठकर मुंह धो रहा था दातुन से, दीवार पर अचानक उसकी मृत्यु हो जाती। और फिर लोग रोने लगते हैं, उसको बांध के, है ना, उसके शव को बांध कर स्मशान में ले जाने की जब तैयारी शुरू करते तभी अचानक वो उठ जाता है। तो लोग पूछते हैं, अरे ये क्या हो गया, तुम उठ कैसे गए, तुम मर गए थे? तो बोलता है पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। वो लोग पानी, उसका इंटरव्यू है यूट्यूब पे उसका इंटरव्यू रिकॉर्डिंग डाला गया है। वो बताता है कि पानी पीने के बाद बताया कि हमको यमदूत ले गए थे, 2 यमदूत लेके गए हमको, और जो हम लोग ले गए थे वहाँ पे गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, सबके सामने एक रजिस्टर रखा हुआ था, और एक में उनका मुखिया था, हेड था, उसके सामने भी रजिस्टर रखा हुआ था। उसने उसके सामने ले गए मुझे यमदूत, और उसने देखा, अपना रजिस्टर देखा तो बोला ये तो गलत आदमी को उठा के ला गए तुम लोग। उसी गांव में इसी नाम का दूसरा व्यक्ति थे, उसको लाना था, तो उसको 2 झापड़ मार के फिर भेज दिए नीचे कि जाओ तुम। और उसी समय दूसरा व्यक्ति उसी के नाम का था, उसकी मृत्यु हो गई उसी गांव में। तो ये जो है इसका प्राण वापस आ गया और दूसरे की मृत्यु हो गई।
एक तीसरी घटना मैं आपको सुनाता हूँ यमदूत का। वो जयपुर राजस्थान की घटना है, एक मुसलमान के साथ हुई। मुसलमान ने यमदूत देखा। हमारे एक भक्त बता रहे थे कि वो गए थे जयपुर में लेक्चर देने, तो वहाँ बैठा हुआ था वो। उससे जब बात हुई भक्त की तो बताया कि मैं मुसलमान था। बोले तो फिर आप कंठी माला कैसे पहने हैं गले में, तुलसी की माला? तो बताया कि मैं ये सब हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करता था, मैं सोचता था ये सब काफिर है, सब पौधा की पूजा करता है, गाय की पूजा करता है ये लोग। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी, उसके बाद से मेरा विश्वास आ गया हिंदू धर्म में। तो बोले क्या घटना घटी? बताया कि मैं जा रहा था जंगल के रास्ते, एक बार अचानक मुझे बड़े बड़े दो पहलवान जैसे लोग दिखे, अचानक काले काले एकदम। तो हमने पूछा भाई तुम लोग कौन हो? मैं तो पहले डर गया। तो वो दोनों मेरे पास आए, बोले तुमको दिखाने के लिए हम आए हैं। बोले क्या, आप कौन हैं? तो बोले हम यमदूत हैं। बोले आप यहाँ कैसे आए हैं? बोले यहीं पे अभी थोड़ी देर में यहाँ पे एक आदमी आएगा बैलगाड़ी पर बैठकर, उसका टाइम आ गया है, यहीं से उसको लेके जाना है। तुम देखना, यहीं बैठ के खड़े रहना, यहीं देखना, ताकि तुम जाके सबको बता सको कि हम आते हैं। उस व्यक्ति ने देखा बैलगाड़ी आया, उस पे बैल थे, दो बैल थे। ये यमदूत दोनों बैल के अंदर घुस गए, जैसे भूत घुस जाता है ना शरीर में वैसे, और बैल भड़क गए दोनों, और वो बैलगाड़ी पलट गई। और बैलगाड़ी पलट गई और वो व्यक्ति गिर पड़ा। फिर देखा कि वो दोनों उस बैल से निकल रहे हैं। फिर यमदूत और निकल के आए, देखे जमीन के नीचे गिरा हुआ था, वो करा रहा था, उसको जाके पकड़ के खींच के ले जा रहे थे। अचानक उनको झटका लगा यमदूतों को, आपस में बात, भागने लगे दोनों। तो इसने पूछा उनसे कि आप लोग भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया? बोला इसको ले जाना था लेकिन गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? बैलगाड़ी से गिरते ही वहाँ पर एक तुलसी का पौधा था, जंगल में उगा हुआ था तुलसी का पौधा। उस व्यक्ति का हाथ तुलसी के पौधे से टच हो गया, और इसलिए तुलसी के पौधे से स्पर्श हो गया उसका हाथ। अब यमदूत उसको छू नहीं सकते। इसलिए तुलसी जी की महिमा के कारण अब हम इसको नहीं ले जा सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। उस दिन से वो मुसलमान तुलसी की माला पहनने लगा। और ऐसे एक दो नहीं, कैसे ऐसे दृष्टांत आपको मैं बता सकता हूँ जहाँ पे यमदूतों को लोगों ने देखा है। एक दो घटनाएं नहीं, सैकड़ों घटनाएं हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आती नहीं है, क्योंकि आज की मीडिया धर्म से संबंधित चीज़ों को दिखाती नहीं है। पुनर्जन्म की तो हजारों घटनाएं हैं जो आती रहती है, इसमें व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है। ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं जो भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में लोग इसको देखते हैं, इसको मानते, इस पर रिसर्च हुआ है। एक वैज्ञानिक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट वर्जीनिया, वहाँ पे एक वैज्ञानिक है, इनका नाम यान स्टीवेंसन। उन्होंने 30 साल रिसर्च किया इस पे, पुनर्जन्म के ऊपर। उन्होंने 3000 ऐसे केस पुनर्जन्म के उन्होंने ढूंढ निकाले पूरे विश्व में, केवल इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में 1000 केस। और उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा को मरने के बाद फिर से वापस आना पड़ता है। और केवल हिंदू धर्म में नहीं, उन धर्मों में भी जहाँ पुनर्जन्म नहीं मानते हैं लोग, जैसे इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वहाँ भी मुस्लिम घर का बच्चा बता रहा है कि पिछले जन्म में हिंदू था।
और वो बताया कि मेरा घर कहाँ है, मेरे परिवार के लोग कहाँ हैं। वहाँ पे लेके गए उसको, उसने बताया कि यहीं पे मेरा जन्म। उसने पहचान लिया सारी जगह, घर द्वार सब पहचान। कैसे? प्रश्न पूछता कि अगर मरने के साथ ही हम समाप्त हो जाते हैं, हमारा शरीर तो जल गया, शरीर तो जल गया, नष्ट हो गया, तो फिर क्या गया? आत्मा। आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। आत्मा अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीर। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि आत्मा जो है उसका न तो जन्म होता है न मृत्यु। आत्मा अमर है। आत्मा केवल शरीर और स्थान बदलती है, बस। मैं खुद पर्सनली एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ नोएडा में, जिसका पुनर्जन्म हुआ। वो व्यक्ति मेरे से मिलकर अपने पिछले जन्म की बात बता रहा था। खुद मैं मिला हूँ उससे। मैं 31 दिसंबर के रात को मैं प्रवचन दे रहा था पुनर्जन्म के ऊपर ही, और मेरे क्लास में ही बैठा हुआ था वो। और क्लास जैसे ही खत्म हुआ तो मेरे पास आके बोला कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं तो खुद ही भुक्तभोगी हूँ। मैं खुद ही अपने पुनर्जन्म को मैं बार बार याद करता हूँ। और उसने बताया कि, मैं पूछा कि आप बताइए कहाँ थे पिछले जन्म? बताया पिछले जन्म में डाकू था, पुलिस की गोली से मारा गया था। और मेरी बेटी थी पिछले जन्म की, जो अभी नोएडा में ही रहती है। और अपनी बेटी से जाके मिलता भी है। बोला मैं जाता हूँ, बेटी से मिलता हूँ। अब बेटी की उम्र ज़्यादा है, आप इसको कैसे झुठला सकते? ये सच्चाई है जो भगवत गीता। ये मत सोचिए कि इस जन्म के आपने हिसाब किताब चुकता कर लिया इसी जन्म में, नहीं। मृत्यु के बाद हर जीव के कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है। जैसे पूरे साल पढ़ाई के बाद 1 साल के बाद परीक्षा होती है ना? पढ़ाई के बाद परीक्षा होती है, और परीक्षा के बाद रिजल्ट निकलता है। तब समझ में आता है कि 1 साल आपने क्या किया। 1 साल तक तो आपको पूरा छूट रहता है, जो मन में आए करिए, पढ़िए या मत पढ़िए, है कि नहीं? कोई आपको बोलेगा नहीं। लेकिन 1 साल के बाद परीक्षा होगा, और परीक्षा के बाद रिजल्ट आएगा। अगर उसमें आप फेल हो गए तो पूरे 1 साल फिर फेल। उसी तरह से ये जीवन, मनुष्य जीवन मिला है, किस लिए मिला है? तैयारी के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए। परीक्षा, फाइनल एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम तो होता ही रहता है, वो तो रोज होता है। जो MCQ मैंने बताया आप लोगों को, वो तो हर क्षण होता है। आपके सामने प्रलोभन आता है, हर क्षण होता है परीक्षा, है ना? कि धर्म आप चुनना चाहते हैं या अधर्म चुनना चाहते हैं, पाप चुनना चाहते हैं या पुण्य चुनना चाहते हैं, हर क्षण। और मुझे पूरी विश्वास है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से वही आकर्षित हो सकता है जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं। आप सब यहाँ पे आए हैं, आप भगवान की भक्ति में जोड़ नहीं सकते अगर आपके पाप नष्ट नहीं हुए। पापी व्यक्ति भगवान की भक्ति से जल्दी आकर्षित नहीं होता है, ये सत्य है। भगवान गीता में कहते हैं, तेषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं, पुण्य का घड़ा भर चुका है, वही भगवान की भक्ति में तत्पर हो सकता है। भगवान की भक्ति सबको नहीं मिलती। धन संपत्ति ऐश्वर्य, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, ये सब का पोस्ट तो
राक्षसों को भी मिल जाता है। थोड़ा सा तपस्या कर लिया हिरण्यकशिपु को मिल गया, है कि नहीं? रावण को मिल गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए भगवान की कृपा की जरूरत नहीं है। जो भी मेहनत करता है तपस्या, उसको मिल जाता है। पाप करने से भी मिल जाएगा। आप चीटिंग करो, आप धनी बन जाओगे थोड़ी देर, है कि नहीं? आप भ्रष्टाचार कर लो, आप एक दिन में करोड़पति बन सकते हो, है कि नहीं? ये बहुत बड़ा काम। अरे भ्रष्टाचार करने में कौन सा बड़ा काम है? ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो 1 सेकंड का काम है। ईमानदार बनना बहुत मुश्किल काम है कि नहीं? परीक्षा में फेल होने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कोई स्टूडेंट को फेल होने के लिए मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है? नहीं। परीक्षा में पास होने के लिए तैयारी करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? ये भ्रष्ट बनने के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो तो 1 सेकंड की बात है। तोड़ने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, जोड़ने के लिए मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। घर गिराने में मेहनत कम पड़ता है, बनाने में ज्यादा पड़ता है कि नहीं? इसीलिए भ्रष्ट पाप करने में कोई बड़प्पन नहीं है, कोई बड़प्पन नहीं है पाप करने में। बड़प्पन है अपनी इंद्रियों को जीतने में, इसमें बड़प्पन है। ये करके दिखाएं तो मानेंगे कि व्यक्ति सही में वीर है कि नहीं? हीरो, जो सिनेमा डांस करते आजकल वो हीरो और हीरोइन। हीरो मतलब वीर है। ये नाचना कौन सा बड़ा बड़प्पन का काम है भाई? जो अपने इंद्रियों को बस में कर ले वो वीर है वास्तव में। ये सुनो, वो करके दिखाइए। दैट रिक्वायर्स कैरेक्टर। उसके लिए चरित्र की जरूरत है, उसके लिए तपस्या की जरूरत है, उसके लिए इंद्रिय निग्रह संयम की जरूरत है कि नहीं? धनी बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। गलत काम करना शुरू कर दिए, चोरी करना शुरू, मर्डर कर दीजिए, एक व्यक्ति का अपहरण कर लीजिए, है कि नहीं? करोड़ों की फिरौती आ जाएगी, है ना? गलत रास्ते पे निकल जाइए, करोड़ों रुपए आ जाएंगे, लेकिन कब तक रहेंगे ये पता नहीं, है ना? ये कोई बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन है कठिनाइयों के बीच भी धर्म के सिद्धांतों के का पालन करना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। राजा हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पे चलने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़े उनको, है कि नहीं? महाराज दशरथ को सत्य के मार्ग पे चलने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, है कि नहीं? अगर चाहते तो 2 झापड़ लगाते कैकेयी को, बोलते नहीं दूंगा वरदान, जो करना है कर ले, बोल सकते थे ना? ये सब क्या कर लेती कैकेयी बताइए? क्या कर लेती? कुछ करती नहीं करती। लेकिन ये है रघुकुल की रीति, ये है रघुकुल की रीति कि प्राण चली जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए, धर्म नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? उस रघुकुल के वंशज हैं हम। गर्व के साथ कहो हम हिंदू हैं, है ना? लेकिन दुख की बात यह है कि आज हिंदुओं की स्थिति देखिए, धर्म के सिद्धांतों से बिल्कुल दूर, उल्टा काम कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि उनके हर कर्मों का हिसाब किताब रखा जा रहा है, उसका उनको भुगतान करना ही पड़ेगा आज या कल।
और जब आएगा विपत्ति तो ये मत कहना कि भगवान हमें बचाइए। एक ईमानदार व्यक्ति तो बोल भी सकता है भगवान को ना कि प्रभु आपने हमें क्यों नहीं बचाया, हम तो अच्छे काम किए। पापी व्यक्ति तो बोल भी नहीं सकता भगवान को। पुकार सकता है भगवान को? नहीं पुकार सकता, उसके पास कोई अधिकार ही नहीं है पुकारने। उसकी किस्मत में केवल दुख लिखा है। रावण ने 10,000 साल तक तपस्या किया। हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तपस्या किया, 5 साल राज्य किया। तो बहुत जल्द पाप का घड़ा भरता है, फिर व्यक्ति को दंड मिलता है। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं कि भले सत्य, धर्म, न्याय के रास्ते पर चलने में कठिनाई है, कठिनाई हो सकती है, लेकिन हमको उसी रास्ते पे चलना है। क्यों? अगर हम न्याय चाहते हैं, अगर हम न्याय चाहते हैं, धर्म चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, राम चाहते हैं, राम राज्य चाहते हैं, लेकिन राम नहीं चाहते। राम के द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं चाहते, लेकिन हम राम राज्य चाहते हैं। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। राम ने जो आचरण प्रस्तुत किया, जो सिद्धांत, जो मर्यादा स्थापित की, वो मर्यादा में ही राम राज्य के सूत्र छुपे हैं। उन मर्यादाओं का अतिक्रमण करके, उल्लंघन करके हम राम राज्य की स्थापना करने का सोच रहे हैं, राम राज्य का सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं। ये कभी संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर राम राज्य चाहिए, रावण के सिद्धांतों पर चलकर राम राज्य की परिकल्पना, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। और आज का समाज रावण के सिद्धांतों पर चल रहा है कि नहीं? पर द्रव्येषु पर दारेषु मातृवत, पर द्रव्येषु लोष्टवत। वैदिक सिद्धांत कहते कि दूसरे की पत्नी को मां के रूप में देखो, दूसरे के धन को मिट्टी की तरह समझो। ये वैदिक संस्कृति। रावण का फिलॉसफी क्या है? उल्टा उल्टा। और आज दुख की बात है कि कलयुग का ये लक्षण है। कलयुग के प्रभाव के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कलयुग को तो बदल नहीं सकते, कलयुग तो कलयुग है, इसमें तो कष्ट होगा, इसमें तो पाप बढ़ेगा, समय ही ऐसा है। तो क्या करेंगे फिर? तो भगवान की कृपा। कलयुग में दुख का ही समय, घोर कलयुग, घोर दुख, घोर अधर्म, अन्याय, ऐसे ऐसे कांड हो रहे, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा। मतलब विश्वास तो तब होगा जब मैं बताऊंगा कि सुनाऊंगा, लेकिन सुनाने लायक भी नहीं है। ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, घृणित कार्य हो रहे हैं समाज में आज के समय, कि बताने में भी शर्म आती है कि बताएं कि ना बताएं। सभ्य समाज में उसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती। ऐसे ऐसे घृणित कर्म हो रहे हैं आज। ये है कलयुग। ऐसी परिस्थिति में सुखी रहना बहुत कठिन काम, एक चैलेंज बन गया है। अच्छे लोगों को ज्यादा कष्ट होता है, जो लोग अच्छे होते हैं उनको ज्यादा समस्या है, ताकि अच्छाई नष्ट हो सके। अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग अगर अच्छे बने रहे तो कलयुग अपना प्रभाव बढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए अच्छे लोगों को तोड़ना है, उनको तोड़ना है, उनको मोड़ना है, उनको खराब बनाना है। इसलिए कलयुग उनको इतना टॉर्चर करता है ताकि वो अच्छाई के मार्ग को त्यागते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के जीवन में ज्यादा कष्ट है। कलयुग की परीक्षा है। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसका उपाय क्या है?
उपाय क्या है इसका? शास्त्रों में बताया गया उपाय। हर समस्या का समाधान, समस्या घोर है, समस्या बताया गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान भी बताया गया है। अगर लोग कलयुग में भी अगर उस समस्या को, दवाई को ले ले तो कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं। कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं। जैसे कि बरसात के समय में बारिश के मौसम को आप नहीं बदल सकते, बारिश तो होगी ही, लेकिन बारिश से आप बच सकते हैं अगर आपके पास छाता है। समझ में आया? आप मौसम को नहीं बदल सकते, वो तो बारिश के मौसम में बारिश होगी ही, लेकिन अपने आप को बचा सकते हैं बारिश से। कैसे? छाता से। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बारिश के मौसम को नहीं बदलता है, क्या करता है? अपना छाता का व्यवस्था करता है। उसी तरह से सर्दी के मौसम में आप ठंडी को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने आप को ठंडी से बचा सकते हैं। क्या करके? स्वेटर पहन के, स्वेटर की व्यवस्था कर, है ना? देखो सब लोग पहने, सबने व्यवस्था कर लिया है। उसी तरह से कलयुग को आप रोक नहीं सकते, लेकिन कलयुग में भी अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे? हरि भक्ति करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एकमात्र जो रास्ता बताया गया, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। राजा परीक्षित को सुखदेव जी बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि हे राजन, कलयुग दोष का खजाना है, कलयुग में दोष ही दोष है। कले दोष निधे राजन, हे राजन, कलयुग दोष का निधि है, खजाना है। इसमें केवल दोष ही दोष है, दोष ही दोष है। अगर आपको कलयुग के टाइम में कुछ अच्छा दिख रहा है तो आपको आश्चर्य करना चाहिए। बुरा दिख रहा है तो आश्चर्य मत कीजिए, बुरा दिख रहा है तो आश्चर्य करने की जरूरत, अच्छा दिखे तो आश्चर्य कीजिए। अच्छा आदमी कैसे मिल गया है? बुरा आदमी, आप जा रहे हो रास्ते में, कोई आपको कलयुग में कोई आपकी बड़ाई कर दे तो सावधान हो जाना चाहिए। कोई आपकी शिकायत कर रहा है तो सावधान मत होइए, तो होगा ही। बड़ाई कर दिया तो सोचना बड़ाई कैसे कर सकता है, कुछ गड़बड़ है। उल्टा सोचने का, उल्टा सोचिए। कलयुग है, उल्टा समय चल रहा है अभी। तो इस कलयुग में शास्त्र बताते हैं कि कलयुग में एकमात्र उपाय, हे राजन, कले दोष निधेरा अस्ति एको महान, एक महान गुण है कलयुग में। क्या? कीर्तनाद एव कृष्ण से, कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से। किसके नाम का? कृष्ण से, कृष्ण के नाम का। कीर्तनाद एव कृष्ण से, कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मुक्त संग, सारे दोषों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और परम ब्रजे, भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यते मकर द्वापरे परिचयायाम कलौ तदहरि कीर्तन। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में मूर्ति पूजा और कलयुग में हरिनाम। कलयुग में केवल और केवल हरिनाम। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान हरि का नाम, भगवान हरि का नाम, भगवान हरि का नाम, केवल भगवान हरि का नाम। नहीं है, नहीं है, नहीं है कोई दूसरा उपाय। 3 बार अगर कोई चीज बोला जा रहा है एक ही श्लोक में, 3 बार, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बृहदारण्यक पुराण, कलि संतरण उपनिषद, कलि संतरण उपनिषद कहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपायम सर्व विदेश दृश्यते। ये 16 शब्दों का जो मंत्र है, 16 इति षोडशकम, षोडशकम मतलब 16 नाम वाला, नाम 16 नामों वाला मंत्र
जो हम जपते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। कली कलमस नाशनम, कलयुग के कलमस का नाश करने वाला है। कलयुग के कलमस का नाश करने वाले नातः परतोपायम, कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलयुग के दोष का नाश करने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। वैदिक शास्त्र बार बार ये कह रहे। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, कलियुग केवल नाम आधार। कलयुग में केवल भगवान का नाम और कोई दूसरा उपाय नहीं है। समस्त शास्त्र इस बात को कहते हैं कि कलयुग की समस्या को हल करने का एकमात्र उपाय है अगर लोग भगवान के नामों का जप करेंगे। आप सब करके देख सकते हो। अगर श्रद्धा से भगवान के नाम आपने जप किया, आप तुरंत महसूस कर पाओगे कि भगवान जो हैं आपकी रक्षा कर रहे हैं कलयुग से, कलयुग के दोषों से आप बच रहे हो। आप कोरोना को नहीं रोक सकते फैलने से, लेकिन मास्क लगा सकते हैं। क्या मास्क लगा के चलिए तो आप बच जाएंगे। कोरोना तो चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन आप बच सकते हैं। अगर आपने टीका लगा दिया तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है कि नहीं। तो उसी तरह से कलयुग के दोष रूपी वायरस से अपने को बचाने के लिए हरिनाम रूपी टीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितने की मिलेगी? मोदी सरकार फ्री में बांट रही है। हरिनाम रूपी टीका लगाइए, ठीक है। और कलयुग के वायरस से बचिए। कलयुग का वायरस जानते हैं क्या है? कलयुग का वायरस है क्या? झूठ, फरेब, धोखा है, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अन्याय, अधर्म, अनीतियां, चरित्रहीनता, क्रोध, ये सब कलयुग के वायरस हैं जो फैलते जा रहे हैं समाज में, है कि नहीं। तो इसलिए आप सब भक्त यहाँ जितने उपस्थित हैं, हम सबको क्या करना चाहिए? हरि नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम जीवेर कल्याण साधन काम, जगत आसिए मधुर नाम। नामाश्रय करी जतने तुम्ही ठाको आपन काजी। मुकुंद माधव जादव हरि, बोलो न बोलो रे बदन भरी। तिमिर अविद्या तपन रूपे, हृदय गगन विराजे। जीवित कल्याण, जीवों का कल्याण करने के लिए, कलयुग में जीवों पे दया करने के लिए भगवान ने अपना नाम प्रकट किया। क्योंकि भगवान ने देखा कि हमारे संतान जीव इतने दुखी है अपने कर्मों के कारण। इस तो हर समस्या में कुछ न कुछ भगवान उपाय दे ही देते हैं बचने का। तो कलयुग में अगर आप सब अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हम सबको हरिनाम करना पड़ेगा। और आप देखना, अगर आप लोग हरिनाम को गंभीरता से याद रख लेंगे, गंभीरता से अपनाइए हरिनाम को। यानी कि एक हाथ में माला, एक हाथ में मोबाइल, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नहीं, जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो आप भगवान से, भाई आप कोई बड़े आदमी से आपका अपॉइंटमेंट होता है तो उस समय आप उसके सामने बैठ के मोबाइल पे बात करेंगे। मोदी जी से आपका अपॉइंटमेंट हो गया, आप उनके सामने जाके बैठ के और बोले 1 मिनट रुक जाइए मोदी जी, थोड़ा एक फ़ोन आया है, 1 मिनट, थोड़ा 5 मिनट है सर, बुरा मत में 5 मिनट है, अरेंज कर लो। हैं क्या होगा? तुरंत बाहर निकल दिया जाएगा, बाहर करो इसको, है कि नहीं? ये सर नो। और जब हम जप करते हैं तो मोदी जी नहीं, भगवान से बात कर रहे हैं। किससे? भगवान आपके सामने आके बैठ जाते हैं सुनने के लिए आपका नाम। तो उस समय आप इधर उधर का नहीं करने का, उस समय भगवान हैं तो भगवान से बात करने।
जब कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? केवल जब भगवान से, भगवान आपकी बात सुन रहे हैं, उस समय जो भी आपको बात करना है उनसे कीजिए, वो सुनने के लिए आए हैं आपके पास। ये मत सोचिए कि भगवान को पुकार रहे हैं। जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो भगवान को पुकारते नहीं, भगवान वहां पे बैठे रहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए, है ना, आपका क्या नाम है? युवराज। मान लीजिए आप उधर खड़े हैं, मैं यहाँ से बोलूँ युवराज, तो क्या होगा? तुरंत आपका ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? आप जो भी कर रहे हो तुरंत सोचे कौन बुला रहा है मुझे। उसी तरह से भगवान का नाम जैसे ही लेते तुरंत भगवान अलर्ट हो जाते, कौन बोल रहा है, कहाँ है, एटा वाला बोल रहा है क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? एटा से कोई पुकार रहा है मुझे। तुरंत भगवान वहां से फटाक से तुरंत कनेक्शन जुड़ जाता है हमारा, फ्रीक्वेंसी एकदम तुरंत मैच, इमीडिएट। हाँ बोलो। ये मत सोचिए कि भगवान को वहां से आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। वो तो सर्वत्र है। हमारी तरह भगवान नहीं है कि फ्लाइट पकड़ेंगे फिर बुक कराएंगे टिकट फिर आएंगे, ऐसा नहीं है उनका। वो तो उनकी इच्छा मात्र से वो 1 सेकंड में कहीं पहुंचे। 1 सेकंड का एक समय का तो कोई उनके पास ये है ही। और हर भक्त के साथ बैठकर उसकी बात, उसको ध्यान से उसको अटेंड करते हैं भगवान। तो जब हम जप करते हैं तो आप वास्तव में भगवान के साथ बैठे हुए हैं। तो इसलिए उस समय भगवान से पूरा 5 मिनट ही कीजिए, लेकिन बढ़िया से ध्यान पूर्वक कीजिए, तो आपको देखिए आपके पूरा उसका लाभ मिलेगा। कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये 100% गारंटी है। लेकिन ध्यान से जप करना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, भगवान कृष्ण मेरे को भेजे हैं, और भेजने से पहले मुझे बोले थे जाओ बेटा। हम बोले वहाँ जाकर क्या करेंगे? बहुत लड़ाई झगड़ा वाले लोग हैं उधर, ऐसे जगह क्यों भेज रहे हैं आप हमको? बोले वहीं पे ज़्यादा ज़रूरी है जाना, है कि नहीं? अच्छे जगह पे तो सब जाता है कि नहीं? ऐसा जगह जाओ जहाँ पे जो बहुत अच्छे लोग नहीं जाते, है कि नहीं? जहाँ लाइट है वहाँ पे बिजली की क्या ज़रूरत है? जहाँ बिजली नहीं, लाइट नहीं, वही बिजली की ज़रूरत है कि नहीं? तो मैं बोले क्या क्या बोलना है जाके वहाँ, क्या करना है हमको? बोले सबको समझाओ, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, मेरी शरण में आ जाए सब लोग। कैसे? मेरा नाम लेने के लिए बोलो। ठीक, भगवान का प्रेम है। क्या है? भगवान का प्रेम। भगवान का संदेश हमारे जीवन में आता है। जो उसको नहीं पहचान पाता है उस मैसेज को, वो पछताता है। भगवान बड़े कृपालु हैं। आप सबके ऊपर बहुत कृपालु हैं। आप सब जितने यहाँ बैठे हैं, भगवान आपको विशेष, आप सबको विशेष कृपा देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे माध्यम बनाकर आपको ये संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं एक माध्यम हूँ। ये मत सोचिएगा कि ये प्रभु जी बोल रहे हैं, नहीं। भगवान आप सबके लिए संदेश भेजे हैं। अब आपके ऊपर है, आप उसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। पिताजी बच्चों को बताते हैं, बेटा ये कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। अब संतान के ऊपर है, वो पिताजी, माता पिता की बात को कितनी गंभीरता से लेता है कि नहीं लेता है। लेकिन अगर आप लोगों ने भगवान की ये बात स्वीकार की तो 100% गारंटी है कि आपका कल्याण होगा, इस कलयुग से हमारी रक्षा होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इसलिए एटा शहर में, है ना, हमने, हमारे महिमामृत प्रभु जी हैं यहाँ पे, इनके प्रयास से यहाँ पे एक सत्संग की गंगा बह रही है ना। गंगा और साधु, दो चीज बनाया भगवान। तो एक व्यक्ति ने भगवान से पूछ दिया कि प्रभु जब गंगा जी थी ही तो फिर साधु बनाने की क्या जरूरत थी? उसमें जाके स्नान कर लेंगे लोग,
शुद्ध हो जाएगा, पाप दूर। तो भगवान बोले कि कलयुग के में बड़े आलसी लोग होंगे, वो गंगा क्या अपने घर में ही स्नान नहीं करेंगे ठंडी के मौसम में। तो इसीलिए वो गंगा तक जाएंगे नहीं, और गंगा उधर जाएगी नहीं, उसका तो अपना रास्ता फिक्स है। तो इसीलिए कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे कि कुछ ऐसी गंगा जो बहती रहे, घर घर, गांव गांव, नगर नगर है, चलती फिरती गंगा है, वो है सत्संग, साधु। साधु गंगार परस होइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गंगा को स्पर्श करने से पाप नष्ट होते हैं, है ना, लेकिन साधु का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ये शास्त्र कहता है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां साधु विराजमान हो जाता है वो स्थान तीर्थ हो जाता है, वो स्थान तीर्थ है। अगर किसी स्थान पे कोई संत आ गया वो स्थान तीर्थ है, लेकिन संत कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, उसके हृदय में भगवान होने चाहिए। तीर्थ वही है जहां भगवान निवास करते हैं। और साधु के हृदय में कौन निवास करता है? भगवान को लेके घूमते हैं साधु हृदय में, इसलिए जहां जहां जाते हैं वहां तीर्थ हो गया। लेकिन क्या? लेकिन ये तभी होगा जब साधु के हृदय में भगवान हो। ऐसा साधु जिसके हृदय में संसार है, बाहर से देखने में साधु है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो साधु, उसका दर्शन करने से हो ही नहीं सकता, उसका दर्शन करने से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सत्य है, शास्त्र झूठ नहीं बोलते। तो इसलिए ये गंगा बह रही है। कोई लोग बहुत चिंतित है कि गंगा जी सूख जाएगी तो क्या होगा। अगर सूख भी जाएंगी तो इस्कॉन रहना चाहिए, है ना, और शुद्ध संत रहने चाहिए, तो वो गंगा फिर से बहाते रहेंगे, है कि नहीं। तो साक्षी माधव प्रभु हमारे, देखिए आप लोग जानते साक्षी माधव प्रभु को, आगे आ जाइए थोड़ा। साक्षी माधव प्रभु हमारे पीछे, है ना, एक बहुत ही इनका अच्छा चरित्र है, अच्छे चरित्र के संत हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये पूरा सेंटर का कार्यभार साक्षी माधव प्रभु जिम्मेदारी उठा रहे हैं, है ना। अच्छी नौकरी थी, सब कुछ था, लेकिन सब त्याग दिए, है ना, और त्याग कर आए यहाँ। कि क्या उद्देश्य है इनका, किस लिए आ रहे? इनको वृंदावन होना चाहिए। साधु लोग कहाँ रहते हैं? वृंदावन में। तब लोग यहाँ क्यों रह रहे? कई लोग सोचते साधु लोग वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में क्या करेंगे रह के? साधु को वहाँ रहना चाहिए जहाँ पे पाप है। क्या कहाँ रहना चाहिए? जहाँ पाप है, क्योंकि वहाँ रहने से साधु जब वहाँ जाता है तो वातावरण को क्या करेगा? शुद्ध करेगा। जहाँ वातावरण शुद्ध है वहाँ जाके क्या करोगे? है कि नहीं? इसलिए अगर वृंदावन जाओ भी तो वहाँ पे जाके फिर आ जाओ इधर, है कि नहीं। आकर यहाँ पे लोगों को संग दीजिए, दुखी लोगों का उद्धार करना। तो इसलिए हम सबको इनका आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए हृदय से। और हमारे प्रभु जी हैं जिन्होंने ये सेंटर बनाया जहाँ हम लोग बैठकर सत्संग कर पा रहे हैं। और आप सब भक्तों का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आप सबका सहयोग है ना। तो कि श्रोता ना हो तो वक्ता का क्या भय, तो अकेले थोड़े बैठ के बोलते रहेंगे, है कि नहीं।
श्रोता का वक्ता से ज़्यादा वैल्यू है कि नहीं? तो आप लोग के अंदर जो भावना है ना, आप सबके हृदय में जो भावना है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, वही भावना आपको खींच कर यहाँ लेकर आई है, नहीं तो कौन क्यों आएंगे आप? तो आप सारे जितने यहाँ उपस्थित भक्त हैं, आप सब भक्तों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग आते हैं। मंगलवार को कार्यक्रम होता है, हर मंगलवार में आया कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है। कलयुग के पाप बढ़ते जाएंगे अगर सत्संग नहीं होगा। कलयुग को रोकना है तो एकमात्र तरीका ये सत्संग है, यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। हर ढांचे को ध्वस्त करते जा रहा है कलयुग। कलयुग का विधानसभा पे कब्जा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में कब्जा कर लिया कलयुग ने। कलयुग ने आर्मी में, पुलिस में, हर जगह कब्जा जमा बैठा है। केवल थोड़ा बहुत बचा है तो इस्कॉन और कुछ संत लोग हैं। संत लोग बचे हुए हैं कुछ, वो भी ज़्यादा नहीं, कुछ लोग। संतों को भी बैठ चुका है, कुछ संत हैं जो इसके प्रभाव से अभी बचे हैं, और आप जैसे भक्त जो हरि नाम की शरण में। तो आप ही एकमात्र उम्मीद हैं, उम्मीद की किरण है। आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छाता बांटिए। क्या छाता? कौन सा छाता? हाँ, हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये छाता है। इसको बांटिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच सके। आप देखो आज पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, क्या पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की कृपा से लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। आप रूस में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, जापान में चले जाइए, चीन तो भारत का दुश्मन है, लड़ाई होता रहता है। लेकिन आप चीन में जाएंगे तो सैकड़ों लोग हरि नाम ले रहे हैं, चाइनीज। कैसे? इस्कॉन के प्रयास। पाकिस्तान में अभी 3 दिन पहले हमारे एक दोस्त थे, बॉम्बे में हैं, वही ब्रह्मचारी हैं, वो अभी पाकिस्तान गए हुए हैं प्रचार करने के लिए। सोचिए, हम यहाँ पे हिंदुस्तान में हमको डर लगता है कई जगह जाने से, उस एरिया में है ना। इस्कॉन के भक्त हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहाँ कहाँ घुस जाते। बांग्लादेश में अभी हमारे 3 भक्त की हत्या हो गई मंदिर में। इतने बड़े बड़े रिस्क उठाकर हम लोग प्रचार कर रहे हैं, है ना, ताकि लोगों को कलयुग के प्रभाव से बचाया जा सके। तो आप सब भक्तों से मेरा ये अनुरोध है कि इस छाता को खुद भी लीजिए और दूसरों को भी बांटने में सहयोग दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कलयुग के प्रभाव से बचाया जा सके। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साक्षी माधव प्रभु यहाँ पे हैं, महिमामृत प्रभु जी हैं, MP सिंह, वैसे तो इनका ऑफिशियल नाम MP सिंह है, पर इनकी दीक्षा हुई है तो इनका नाम है महिमामृत। महिमा अमृत भगवान का एक नाम है। तो दोनों, एक ब्रह्मचारी और एक गृहस्थ हैं, दोनों मिलकर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और कई भक्त लोग सहयोग दे रहे हैं इस सेंटर को चलाने में, है ना। हर महीने लगभग इस सेंटर को चलाने के लिए 30-35 हज़ार का खर्चा आता है ना। तो आप में से कुछ भक्त अगर चाहें तो इसको सहयोग दे सकते हैं। तो आपका नाम लिख लिया जाएगा रजिस्टर में, भगवान के रजिस्टर में आपका नाम आ जाएगा।